नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला में एक निजी कंपनी में आग लगने की घटना का मौके पर जाकर किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए फैक्ट्री प्रबंधकों के साथ बात कर कानून में किया जाएगा आवश्यक बदलाव। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को पॉकेट मनी के रूप में 6 करोड़ 50 लाख रुपए जारी। सुदृढ़ ग्रामीण आर्थिकी से निकलती समृद्ध हिमाचल की राह। जायका ने दिखाई राह, स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे प्रदेशवासियों के कदम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला में एक निजी कंपनी में आग लगने की घटना का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने अधिकारियों से आग लगने की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लापता हुए व्यक्तियों के परिजनों से भी मुलाकात की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हमारी कोशिश है कि आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आग लगने की घटना पर दुख प्रकट किया और कहा कि प्रशासन द्वारा घटना की जांच की जा रही है और जांच में सभी पहलुओं को देखा जाएगा। बहनों का हाल पूछने के लिए और जो परिवार है उससे मुलाकात करने के लिए और उनका भी देहांत हुआ है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उनको मदद की गई। लेकिन भी दुखद घटना है और किस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स इस फैक्ट्री में होने चाहिए थे, क्या वो सेफ्टी मेजर्स पूरे करते थे कि नहीं करते थे, और निश्चित रूप से इस बात की इंक्वायरी हमारी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए फैक्ट्री प्रबंधकों के साथ बात कर कानून में आवश्यक बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरिंग तथा बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने पर भी अधिकारियों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि घायलों को अभी 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है तथा एक शव की पहचान की जा रही है, जबकि 5 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि आग लगने से कुल 37 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें से 13 घायलों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब तक प्रभावित परिवारों को 3,05,000 रुपए की राहत राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री ने ब्रुकलिन अस्पताल जाकर घायलों का कुशल क्षेम भी पूछा और हादसे के संदर्भ के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और जिला प्रशासन की ओर से दी गई सहायता के बारे में भी जानकारी हासिल की। प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों की संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी संभालने के संकल्प के साथ महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाते हुए उनके माता एवं पिता का दायित्व संभाला है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को सर्वोत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण, उत्सव भत्ता, पॉकेट मनी, वस्त्र भत्ते सहित अन्य उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए बाल देखभाल संस्थानों के 1084 बच्चों को 2 करोड़ 15 लाख 37 हजार रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में राज्य में 2,718 अनाथ बच्चों को पॉकेट मनी के रूप में 4 करोड़ 34 लाख 88 हजार रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों के 1084 बच्चों को 5,000 रुपए प्रति बच्चे की दर से वस्त्र भत्ते के लिए 54 लाख 20 हजार रुपए तथा उत्सव भत्ते के रूप में 59 लाख 81 हजार 500 रुपए प्रदान किए गए हैं।
बाल देखभाल संस्थानों के इन बच्चों को पुस्तकों, लेखन सामग्री सहित अन्य सुविधाओं के लिए 32,52,000 रुपए तथा पोषक आहार के लिए भी इतनी ही राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों के मेधावी छात्रों को 30 लैपटॉप भी प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत 48 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 28,30,707 रुपए और 17 लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 26,95,994 रुपए वितरित किए गए हैं। योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण एवं स्टार्टअप के लिए भी 6 लाख से अधिक की राशि वितरित की गई है। ग्रामीण स्तर पर लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के साथ साथ ये समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना के तहत प्रदेश के मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर जिला में ग्राम स्तर पर 460 वन विकास समितियां और 900 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य मशरूम उत्पादन, हथकरघा, चीड़ की पत्तियों से बने सजावटी सामान, सिरा, सेपू बड़ी, टौर की पत्तलें बनाना इत्यादि 24 आय सृजन गतिविधियों से अपनी आर्थिकी में सुधार कर रहे हैं। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल की भद्रोता क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिक्कर के गांव कठोगण में इस परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। गठित ग्रामीण वन विकास समिति के अध्यक्ष श्री पवन ठाकुर ने बताया कि परियोजना के तहत पौधारोपण के तहत गांव में 20 हेक्टेयर में काम हो रहा है। परियोजना के अंतर्गत नैना माता सिलाई कढ़ाई समूह व जोगणी माता मशरूम ग्रुप स्वयं सहायता समूह गांव में गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। निर्माण कार्य में 10% भागीदारी गाँव वासियों की रही। 20 हेक्टेयर पे हमारा काम हो रहा है, पौधारोपण का कार्य हुआ है, जिसमें कि जो 10 हेक्टेयर है उसमें डिपार्टमेंटल मोड के थ्रू और जो बाकी का 10 हेक्टेयर है वो PFM मोड में, पार्टिसिपेटिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट मोड में किया जा रहा है, जिसमें कि हमने 5,000 पौधे जो है 10 हेक्टेयर में और 5,000 जो डिपार्टमेंटल मोड में प्रत्यारोपित किए हैं। उससे लोगों को रोजगार भी मिला है और उससे क्लाइमेट चेंज जो है उसको रोकने में भी ये सहायता प्राप्त करता है। इसके अलावा जो लिवलीहुड का कार्यक्रम भी है, जिसमें लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है, जिसके लिए जायका परियोजना के द्वारा 2 स्वयं सहायता समूह जो है गांव में गठित किए गए हैं। इसमें एक नैना माता सिलाई कढ़ाई का ग्रुप है, जिसमें कि महिलाएं उसकी सदस्य हैं और वो महिलाएं जो हैं उसमें स्वेटर और कपड़े का सूट और इस तरह से जो गांव की जो औरतों की आवश्यकता है उस तरह के ध्यान में रखकर अपना कपड़े के वस्त्र और इत्यादि तैयार कर रहे हैं और उनको इसमें रोजगार मिला है। दूसरा जो ग्रुप है वो मशरूम ग्रुप है, जिसमें 20 सदस्य हैं लगभग और वो इसमें 6-7 लोगों ने अपना मशरूम तैयार कर दिया। उनको विशेष तौर पर प्रशिक्षण जो है सोलन और अन्य स्थानों पर परियोजना द्वारा दिया गया। नैना माता स्वयं सहायता समूह कठोगण की प्रधान सुश्री रीता कुमारी व सदस्य सुश्री चंपा देवी ने बताया कि 2 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उन्हें जायका द्वारा आसान दरों पर 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। समूह की 8 महिलाएं इस ऋण का लाभ उठाकर सिलाई और कढ़ाई का काम कर आज स्वावलंबी बन गई हैं। इसमें हमने सिलाई और स्वेटर का जो काम है वो सीखा है। इसका हमें एक महीने का जो है प्रशिक्षण भी मिला हुआ है। एक महीने का सिलाई का मिला है और 1 महीने का हमारा जो है कटाई का और बुनाई का मिला है। इसके थ्रू हमने जो है जायका कमेटी के थ्रू जो हमें कार्य मिला है, इससे हमें मतलब जो है 1 लाख तक का हमें लोन भी मिला हुआ है, जिसका हम अपने ग्रुप में 8 महिलाएं हैं जो आपस में इसकी सहायता से मतलब अपना लेन देन जैसे कर रहे हैं भाई, और कम ब्याज पर कर रहे हैं लेन देन उसका। और इससे मतलब हमें जब से प्रशिक्षण मिला है उसके बाद हम मतलब अपना कार्य जो है कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। इससे हमारा जो है मतलब आत्मविश्वास जगह है। जैसे हमने काम करने का अपना एक, वैसे तो घर में खेती बाड़ी का काम तो करते हैं, उसके साथ साथ हम अपना रोजगार का काम भी कर रहे हैं। इस काम प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और ये जो है जायका के थ्रू जो कमेटी का धन्यवाद करते हैं। जोगणी माता मशरूम ग्रुप कठोगण के प्रधान श्री बालम राम ठाकुर व सदस्य श्री रोशन लाल ने बताया कि समूह के 15 सदस्य मशरूम उत्पादन से जुड़कर लाभ कमा रहे हैं।
सरकार से ढींगरी व बटन मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लेने के बाद आज वे सफलतापूर्वक मशरूम का उत्पादन कर विशुद्ध लाभ कमा रहे हैं। उन्हें एक बैग का 50 रुपए खर्चा आता है, जिससे 3 किलो तक मशरूम पैदा होती है, जो 300 से 400 रुपए तक बाजार में बिक जाती हैं। मशरूम में कि हमको बाहर नहीं जाना है, कोई किसी चीज की को खेती बाड़ी नहीं करनी है कि इसमें बंदर खा जाएं या कोई जानवर खा जाएं। घर के अंदर है जो कि सुबह शाम इस खेती को करें, और सबसे ज्यादा बेनिफिट हमको इसमें लगा। इस बेनिफिट से हमको बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए हमने डिमांड, इसमें जो मशरूम के बैग है वो कभी सुंदरनगर से भी मिलते हैं और कभी हमको पालमपुर से लाना पड़ते हैं। तो इसको ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, और इसमें जो फैक्ट्री है और हमारा जो समूह है वो सारा मिलकर हम इस कार्य को चला रहे हैं। और इसमें जो हमारी पूंजी है वो हमको 2 महीने में कवर कर जाती है। जैसे कि हमने 2000 के लाए हैं तो 2 महीने में हमारे को 4000 मिल जाता है। तो इसमें हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, और इस सरकार का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो इसके बारे हमको इसने सिखाया है और ये शिक्षा दी और ये हमको जानकारी दी। गाँव में हमको इसके बारे, मशरूम के बारे कोई जानकारी नहीं थी। मशरूम की खेती और सिलाई व कढ़ाई के साथ साथ परियोजना के तहत ही पाइन नीडल के सामान बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्षा जल संग्रहण इत्यादि का कार्य भी किया जाता है, जिस पानी का उपयोग लोगों द्वारा सिंचाई कार्यों के लिए किया जाता है। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप एक और जहां ग्राम स्तर पर लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है, और साथ ही हिमाचल समृद्ध राज्य बनने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।